मुज़ाकरात हो रहे हैं, सागडार साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने भी मुज़ाकरात का हिस्सा बने। क्या आप बता सकते हैं कि उन मुज़ाकरात का एजेंडा क्या है और क्या इमरान खान के जो सियासी मुस्तकबिल है उसके बारे में जो NRO है वो भी उस एजेंडे में शामिल है, और आइंदा की जो सियासी हिकमत अमली है, खासकर जो अर्ली इलेक्शन है, क्या उस पर बातचीत हो रही है? देखिए, ईवान सदर में जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो मुलाकात हुई है वो मेरी इजाज़त से हुई है। सदर साहब ने मिलने की ख्वाहिश की, मैंने कहा आप ज़रूर मिलें और देखें कि पाकिस्तान की माशी बका, सलामती, खुशहाली के लिए हम एक क्या 100 कदम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। मैंने आपको शुरू में कहा कि हमने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत को दाव पे लगा दिया, कुर्बान कर दिया। हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। मैं किसी खुशफहमी में नहीं हूँ, लेकिन ये कभी कौमों की ज़िंदगी में ऐसे मौके आ जाते हैं कि फिर एक बड़ी एक कॉज के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, तो हमने दी है और इसके लिए उसको संभालने के लिए एक पूरी जुस्तजू एफर्ट हो रही है। तो उसमें जब मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके जब मैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करता था तो किस तरह हकारत के साथ उसको ठुकराया जाता था, बल्कि एक संगीन मजाक किया जाता था कि ये NRO मांग रहे हैं, ये फलां हैं, ये फलां हैं। छोड़े उस बहस को, दिल दुखता है। लेकिन आज भी पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के मफाद के लिए, देखिए मैं आपको सच्ची बात अर्ज कर रहा हूँ कि हमें अपने मुल्क के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए हम तमाम अपने इख्तिलाफात भुला सकते हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स जो अनापरस्त है, जो दिन रात झूठ बोलता है, कौम को धोखा देता है, अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करता है और मौसम कुश है, उसके साथ आप क्या मुज़ाकरात करेंगे? और कौम का फैसला है कि कौम ने अगले इलेक्शन में क्या फ़ैसला देना है। जो भी कौम फैसला देगी हम उसको मनोन कबूल करेंगे, बशर्तिया कि वो शफाफ इलेक्शन होंगे। लेकिन मैं कौम के सामने ये बड़े अदब से उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये शख्स फ्रॉड है, ये झूठा है, इसको पाकिस्तान के मफाद से कोई सरोकार नहीं, अनापरस्त है, अपनी अना के लिए हर चीज़ कुर्बान कर देगा। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1-2 वाक़यात सुनाए थे, वो काफ़ी थे एक किसी की शख्सियत को बयान करने के लिए। हम कोई फरिश्ते नहीं हैं, मैं दुनिया का खदाकार तरीन इंसान हूँ, लेकिन इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हमने हकीर कोशिश की है नवाज शरीफ की लीडरशिप में। और आज जितने भी ये सर्टिफिकेट जो मिले ये तगमे पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम के लिए तगमा है, ये मेरा नहीं है बिल्कुल। इसलिए हमें पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी अना को मारना होगा और अपने ज़ाती इख्तिलाफात से उबरना होगा। डॉन डार साहब से एक सवाल है और एक प्राइम मिनिस्टर साहब से। डार साहब, आपकी बात ठीक है, डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन जून तक पाकिस्तान की अदायगियाँ हुजम है कितना, और IMF का जो 9th रिव्यू है, रिव्यू के हवाले से काफ़ी खबरें आ रही हैं, इशू क्या है और अब किस पोजीशन पे आप खड़े हैं? और सऊदी अरब का ही बता दें, खबर आई थी कि कुछ पैसे मिले। प्राइम मिनिस्टर साहब, आप कैबिनेट के हेड हैं, 75 रुकनी कैबिनेट है, लेकिन 8 महीने में जितने भी आप डिसीजन हो रहे हैं 95% सर्कुलेशन के ज़रिए हो रहे हैं, तो कलेक्टिव विजडम से आप घबराते हैं या कोई और इशू है? पहले मैं आपको जवाब, फिर ये जो 95% अगर आप बता दें, साबित कर दें, 95% दूर की बात है, 20% भी अगर हमने इससे ज़्यादा अगर सर्कुलेशन की हो तो मैं आप जिम्मेदारी कबूल करूँगा। हर हफ्ते काबीना की मीटिंग होती है, हर हफ्ते, मासवाए जब पिछले हफ्ते कुछ इमरजेंसी थी या बाहर का दौरा, तो उसमें हम मुशावरत के साथ सब फैसले करते हैं। तो ये जो आपने फरमाया कि जो 95% फैसले सर्कुलेशन के जरिए, ये सरीहन ये आपको गलती हुई है, तो उसका मैं अजाला करने को तैयार हूँ, आपको फैक्ट्स बता दूंगा इंशाल्लाह। जी, एक तो जो आपने जून तक के पेबल्स की बात की, एक्सटर्नल अकाउंट की पूछ रहे हैं ना अब ऑब्वियसली, तो एक्सटर्नल अकाउंट में ये है कि हमने फोकस ये किया हुआ है कि इस पूरे फिस्कल ईयर में हमारी जो पेबल्स हैं, मल्टीलैटरल, बायलैटरल, कमर्शियल,
वो सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो ड्यू हैं वो करीबन 21 बिलियन से ज़रा ऊपर हैं, और जो ट्रेड डेफिसिट प्रोजेक्टेड था वो 10 से 12 बिलियन था। तो यू कैन से कि 31 से 33 बिलियन के करीब रफली एक्सटर्नल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने की ज़रूरत है इस साल में। ये कोई ऐसा टारगेट नहीं है जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने 20, 15, 16 में भी पाकिस्तान ने $35 बिलियन यानी रिसोर्सेज एक्सटर्नल मोबिलाइज किए थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त पाकिस्तान के तमाम इंडिकेटर पॉजिटिव थे, पाकिस्तान की तारीफ़ें सारी दुनिया कर रही थी, तमाम मल्टीलैटरल जो अदारे थे, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट, सब IFC, AIIB, वो सब पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की तारीफ़ें इसी मैरियट और सरीना में बैठ के आपके सामने करते थे। और प्रेडिक्शन क्या थी? पाकिस्तान विल बी 18th इकोनॉमी बाय 2030। और ये मेरी या मियाँ शहबाज शरीफ की या मियाँ नवाज शरीफ की नहीं थी, ये प्राइस वाटरहाउस कूपर्स की थी। आज हम किधर खड़े हैं? courtesy इमान न्याजी और PTI की परफॉर्मेंस, वी आर नाउ प्रोजेक्टेड टू बी 40th इकोनॉमी, 46 टू बी प्रिसाइज, इन 2034। इसके ऊपर ज़रूर होनी चाहिए पूरी इन्वेस्टिगेशन कि पाकिस्तान की कौम को कितना बड़ा, मेरे नज़दीक पिछले पूरी 75 साल में ही ये सबसे बड़ा पाकिस्तान के ऊपर ये जुल्म हुआ है। याहिया खान की हुकूमत नोन थी इनकॉम्पिटेंट, करप्ट, उसकी जो उसकी थी परफॉर्मेंस, मिस गवर्नेंस। PTI ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया, वो भी बहुत पीछे रह गई है। तो मैं अर्ज करूं कि हम सनाउल्लाह साहब पूरी जो है, जैसे मैंने कहा कि बहुत इजी नहीं है कि बैंक में पैसे पड़े तो आएगा, हम उसके लिए मोबिलाइज कर रहे हैं उसको। और कोई भी बाई दी वे, आप सब माशाल्लाह इतने वो है कॉमर्स को समझते हैं, कोई कंट्री का डेट जो है एक्सटर्नल नीचे नहीं जाता। अगर नेट नीचे जा रहा हो तो फिर वो बोरो नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान का भी वही हाल है। तो 21-22 बिलियन तो आप वैसे एक तरफ कर दें, उसके अरेंजमेंट जरूर करने पड़ेंगे आपको, या लेंडर है उसी के साथ रोल ओवर, जैसे हम करते हैं, चाइना के साथ करते हैं, हमने UAE के साथ इस तरह। दूसरा आपका होता है कि जी आपने जो असल में जो ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको आपने फाइनेंस करना है, दैट्स एडिशनल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। तो हम वी आर फुली पोजिशन एज ऑफ नाउ। जो आपने दूसरा सवाल किया 9th रिव्यू का, उसमें गुजारिश ये है कि 9th रिव्यू का हमारी तरफ से तैयारी है, और सवाल पूछना जो है वो मल्टीलैटरल का प्रोगेटिव है। उन्होंने और इन्फॉर्मेशन मांगी है थोड़ी सी अनयूजुअल, के पहले एक क्वार्टर जो करंट होता उसमें होती थी, आगे की भी मांगे वो भी दे रहे हैं। वो फ्लड्स के हवाले से चाहते हैं रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन भी देख लें, वो ये भी चाहते हैं कि वो उसको फाइनेंस कैसे करेंगे। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल। और जो सऊदीया का है, सऊदीया का हमारी जो है वो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारी जो उनसे बातचीत हुई है वो मटीरियलाइज बड़ी जल्दी होगी जी, वो एडिशनल डिपॉजिट के हवाले से। जी साले